पीटीसी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ। हरियाणा में आज दिन भर क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ हलचल आज पूरा दिन भर हरियाणा में रही, इस पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हरियाणा में बुधवार से नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बुधवार को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। हरियाणा में नए सीएम नायब सिंह सैनी ही होंगे। अमित शाह ने कहा कि बैठक में एक ही प्रस्ताव मिला जो नायब सिंह सैनी के नाम का था। मैं उनका नाम घोषित करता हूं और नायब सिंह सैनी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। हरियाणा नए चुने हुए विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत से एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सैनी साहब को भी बधाई। नायब सिंह सैनी भाजपा विधायक दल के नेता बन गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और जनता का धन्यवाद करता हूं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की जनता ने भाजपा पर विश्वास जताया और मैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह का भी धन्यवाद करता हूं। अमित शाह का नायब सैनी ने आभार भी जताया। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय मनोहर लाल जी का, मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी का और आदरणीय कृष्ण पाल जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। तमाम हमारे सांसदगण हरियाणा के उन सब का भी दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो दिन रात कड़ी मेहनत करके और हमारी डबल इंजन की सरकार नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है। और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। लगातार राज्य में भगवा ही लहराया है। नायब सिंह सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। कल वो शपथ ग्रहण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई जिसमें नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया। पंचकुला में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलने के साथ ही अब हरियाणा प्रदेश को मिल गया है अपना मुख्यमंत्री। नायब सिंह सैनी वो नाम है जिसको लेकर कई कयास पहले थे, उन तमाम कयासों पर आज रोक लग गई है। जब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि आज पंचकुला में मौजूद हैं, विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं पर्यवेक्षक के रूप में, उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है, उनके नाम की घोषणा की है। उन्होंने तमाम विधायकों जो कि बैठक में मौजूद थे उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि सर्वसम्मति से उनका नाम चुना गया है। मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी दिखाएं। इस वक्त हम पंचकमल के बाहर मौजूद है। पंचकमल भारतीय जनता पार्टी का राज्य स्तरीय कार्यालय पंचकुला में मौजूद है, सकेतड़ी में, जहां पर आप देखिए बाहर भी समर्थकों का जो है तांता लगा हुआ है और इस वक्त अंदर मौजूद हैं तमाम विधायक और विधायक दल के नेता। नवनिर्वाचित विधायक और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि एक ऐतिहासिक पल है जब हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हमने काम किया और आगे भी काम करेंगे। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे। ये देखिए एक बहुत ऐतिहासिक मोमेंट है कि तीसरी बार कोई सरकार हरियाणा में रिपीट होने जा रही है और वो भारतीय जनता पार्टी की है। इससे ये बिल्कुल स्पष्ट सिद्ध होता है कि हमें पॉजिटिविटी का वोट मिला है। कांग्रेस ने जो दुष्प्रचार किया था कि हमारी एंटी इनकम्बेंसी है, हमारी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी। प्रो इनकम्बेंसी के कारण तीसरी बार पहली बार प्रदेश में कोई सरकार बनी है क्योंकि ये काम करने वाली सरकार है। हमने काम किए, लोगों ने उसको माना और आगे भी जो जो हमने कहा है हम वो काम करके दिखाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जैसे वो सारे देश को विकसित भारत की ओर लेके जाना चाहते हैं, उसी गति और उसी स्पीड के साथ हम भी नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आगे प्रदेश को लेके जाएंगे।
कांग्रेस सांसद कुमारी शाहजा ने कहा कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो काम हो जो 10 सालों में नहीं हुए। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, उसके पहिए खत्म हो चुके हैं। हम चाहते हैं भाजपा हरियाणा को आगे बढ़ाए। इतने दिन हो गए हैं, भाजपा अभी तक फैसला नहीं कर पाई। हम तो चाहेंगे कि जल्दी काम शुरू हो, जो 10 साल से काम नहीं हुए हैं। अब जैसे भी इनको मैंडेट मिला है, हरियाणा के लोगों को आगे लेकर जाएं। जिसको ये डबल इंजन सरकार कहते हैं, उस सरकार को जो पहिए बिल्कुल खत्म हो चुके थे, घिस चुके हैं, उनको आगे बढ़ाएं और हरियाणा के लोगों को आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री निवास के कार्यालय प्रभारी कैलाश सैनी ने लोगों को मिठाई बांटी और विधायक दल का नेता चुनने पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निवास पर मिठाइयां बांटी और उन्हें बधाई भी दी। कैलाश सैनी ने कहा कि जनता का प्यार और आशीर्वाद है कि एक बार हरियाणा प्रदेश की जनता ने उन्हें अपना मुख्यमंत्री चुना है। कुरुक्षेत्र सेक्टर 3 में पिछले 6 से 7 साल से कार्यालय चल रहा है और यहां पर बैठकर भी कई बार नायब सिंह सैनी प्रदेश की जनता की समस्याएं सुनते हैं और उनका मौके पर ही निदान भी करते हैं। बहुत ही खुशी की बात है और मैं तो कहूँगा कि अगर हम देखें तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे अपने देश में जो एक ये विकास की लहर चली थी और यहाँ पर पिछले 10 साल से माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के कार्य किए और बीच में जब 56 दिन के लिए हमारे माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बनाए गए, तो उनकी जो नीतियों ने लोगों के बीच में, नीतियों को लोगों के बीच में पहुंचाया, जन जन के बीच में गए और लोगों ने विश्वास जताया। किसान भारतीयों ने सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर कहा कि इस बार फसल खरीद प्रक्रिया बेहतर हो रही है। ये कारण है कि किसान तुरंत मंडी में आते हैं और बिना झंझट फसल बेच रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार मंडियों में खरीद को लेकर सरकार के निर्देशों पर प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। दादरी की मंडियों में अब तक करीब 1,52,000 क्विंटल बाजरा की आवक हुई है, जिसमें से 68,000 क्विंटल की लिफ्टिंग हो चुकी है। इस बार मार्केट कमेटी ने उठान को लेकर आढ़तियों की 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो उठान का कार्य देखेगी। खरीद बिल्कुल संतुष्ट है, खरीद बढ़िया चल रही है, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल आते ही ट्राली खाली होती है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं, काम बढ़िया चल रहा है। क्योंकि इस तरह की कोई समस्या बिजली पानी की ना कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सारी व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया चल रही है सरकार की तरफ से। तो क्या किसान संतुष्ट हैं? बिल्कुल फिलहाल तो संतुष्ट हैं जी। हरियाणा प्रदेश में के भिवानी जिले के बाद नूंह जिला सरसों की आवक में दूसरे स्थान पर आता है। इस बार नूंह जिला में सरसों की बिजाई 80,000 हेक्टेयर में की जाएगी। जिले के कृषि अधिकारी वीरेंद्र देवारे ने कहा कि नूंह जिले में इस बार 80,000 हेक्टेयर भूमि पर सरसों की बिजाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरसों बिजाई का उचित समय है, 1 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक सरसों की बिजाई की जाती है और इसके बाद फिर पिछेती फसल की बिजाई की जाएगी। जिला नूंह में जो नॉर्मल तौर पर लगभग 80,000 एकड़ में बिजाई होती है सरसों की, और अभी तक क्योंकि अक्टूबर के महीने में ही बिजाई शुरू होती है और ये लगभग 25 अक्टूबर तक चलती है। अभी तक हमारे ज़िले में लगभग 42-43,000 एकड़ में सरसों की बिजाई हो चुकी है और उम्मीद है कि ये लगभग 80 के आसपास ही पहुंचेगी सीजन में और आने वाले 10 दिनों में ये बिजाई लगभग कंप्लीट हो जाएगी सरसों की। अंबाला जिले में अब तक पराली जलाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ प्रशासन लगातार किसानों को पराली ना जलाने को लेकर जागरूक कर रहा है। इस बार जानकारी देते हुए डीडीए जसविंदर सिंह ने कहा कि अभी तक 56 मामले आगजनी के ट्रेस किए गए थे, जिनमें से 26 मामले सही निकले और इन मामलों में हिसाब से किसानों पर अभी तक 62,500 का चालान किया गया है। पराली जलाने को लेकर जो मामले हैं वो पिछले साल से 20% घटे हैं। तो वहीं उपायुक्त अंबाला ने एक मीटिंग भी ली थी जिसमें किसानों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए भी कहा गया था। डीसी ने आदेश दिए हैं कि जो भी किसान पराली जलाता हुआ दिखाई देता है उस पर एफआईआर की जाए। हरसिक से जो लोकेशन प्राप्त हुई हैं उसके अकॉर्डिंग अभी तक 56 केसेस हमारे पास आए हैं, जिनमें से वेरीफाइड टीम द्वारा किए गए हैं वो 26 केस ही आगजनी खेतों में पाई गई। उनमें किसानों पे 62,500 रुपये का
फाइन लग चुका है। और कल उपायुक्त महोदय ने मीटिंग ली थी, सभी एसडीएम, ग्राम सचिव, पटवारी और हमारे बीडीपीओ वगैरह की, कृषि विभाग भी उसमें शामिल था। आज सभी टीमें फील्ड में हैं और जहां भी आगजनी की घटना कोई किसान लगाता मिला है तो कल उपायुक्त महोदय ने कहा कि एफआईआर किसानों के अगेंस्ट करें। तो और इसके साथ साथ हमारी जो टीमें हैं वो किसानों को स्कूल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी किसानों को बता रही हैं और पिछले साल से अभी तक लगभग 20% की रिडक्शन आई है। हरियाणा में धान का सीजन जारी है, तो दूसरी तरफ धान के अवशेषों को कुछ किसान खेतों में ही जला देते हैं, कुछ इन अवशेषों का प्रबंध भी करते हैं। लेकिन इस बार यमुनानगर जिले के किसान पिछले साल के मुकाबले या बाकी जिलों के मुकाबले जागरूक हो गए हैं। जिले में 15 अक्टूबर तक महज पराली जलाने के 12 मामले ही दर्ज हुए हैं। यमुनानगर में 11 किसानों पर जुर्माना लगाया गया है, जबकि एक किसान पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। यमुनानगर जिले के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर आदित्य प्रताप डबास ने कहा कि 21 जगहों पर सैटेलाइट के जरिए आगे घटनाएं सामने आई, लेकिन उनमें से 9 घटनाएं किसानों से जुड़ी नहीं हैं। देखिए, अभी तक जो सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त हुआ है, हमें टोटल 21 ऐसी लोकेशन प्राप्त हुई हैं जहां पर पराली जलने के लिए जो सैटेलाइट से निरीक्षण किया जाता है। और इस दौरान 21 में से 6 लोकेशंस ऐसी हैं जिन पर आगजनी नहीं पाई गई है। एक लोकेशन ऐसी है जो एक्सीडेंटल फायर हुआ है और एक लोकेशन अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। तो इस प्रकार 9 हमारी ऐसी है लोकेशंस जो कि नहीं पाई गई हैं, एक्सीडेंटल फायर हुआ है, एक आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है। जो हमारी 12 लोकेशन बचती हैं, 12 लोकेशंस पे हमने 11 पे फाइन कर दिया है, इसको एनवायरमेंटल कंपनसेशन बोलते हैं। और एक लोकेशन पे हमने जहाँ आई है उस पे हमने जो संबंधित किसान था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पंचकुला में होने जा रहे शपथ ग्रहण समारोह को लेकर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक होगा, क्योंकि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। कृष्णपाल गुर्जर ने यह भी कहा कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए एनडीए के सहयोगियों को निमंत्रण भेज दिया गया है। कंफर्मेशन भी आ रही है कि एनडीए के बड़े तमाम नेता समारोह के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में भाजपा की ये एक शानदार जीत है, इसलिए जो जश्न है वो भी भव्य ही होगा। देखिए, अभी कंफर्मेशन आ रही है, एनडीए के जितने सहयोगी हैं उन सबको निमंत्रण गया है, सबकी धीरे धीरे कंफर्मेशन आ रही है। कुछ आज पहुंच रहे हैं, कुछ कल पहुंचेंगे, क्योंकि भव्य जीत है तो समारोह भी भव्य होगा। प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, होम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, सब हमारे पार्टी के सभी बड़े नेता कल इस ऐतिहासिक पल के साक्षी होंगे। पहली बार हुआ है कि हरियाणा में रिपीट हुई है कोई पार्टी तीसरी बार। तो देखिए, देश में भी बहुत लंबे अंतराल के बाद 1960 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की एनडीए की सरकार बनी और हरियाणा में इतिहास रचा गया है कि तीसरी बार लगातार नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल शपथ लेगी। हरियाणा में आज दिन भर क्या कुछ खास रहा, किस तरीके की हलचल रही, क्या कुछ खबरें आज जो है वो चर्चाओं में रही, हमने आपको बताया। फिलहाल पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज हरियाणा के साथ।